पटना में आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन था। ये एक तरह से इस बात की परीक्षा थी कि 16 दिन तक चली इंडिया गठबंधन की इस यात्रा ने बिहार के मतदाताओं पर कैसा असर छोड़ा। क्या वोटर राहुल गांधी के उठाए जा रहे इस मुद्दे से कनेक्ट कर रहे हैं? क्या वोट चोरी का नारा लोगों को छू रहा है? ये मुद्दा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? क्या इस मुहिम में इंडिया गठबंधन के सभी दल पूरी ताकत से शामिल हैं? दरअसल बिहार की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले गांधी मैदान में इस यात्रा को लेकर पिछली रात से ही आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी पार्टी के समर्थक जुटने लगे थे। अगली सुबह अलग अलग झंडे जरूर थे, लेकिन नारा एक था, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार की आम जनता भी इस यात्रा में मौजूद थी। मांग कर रहा, वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी कैसे चोरी हो रहा है? हम लोग का विकास नहीं हो रहा है। हम लोग का विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। ये वोट चोर आंदोलन का रैली है। वोट चोर आंदोलन क्या है, हमको बताइए। ये जो एक आदमी के घर में जो 80 को वोटर लिस्ट मिला है, जो नाम का, जो आदमी डेड भी हो गए हैं, तो उसका भी नाम पर एक ही घर में मिला है। वही सुधार के लिए है। मतलब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। यस, लाखों वोटों की गड़बड़ी हुई है। आप लोग इस रैली के जरिए क्या करना चाहते हैं? वही इसमें सुधार हो, बढ़िया जनगणना हो, सुधारने के लिए इसके अब से अभी हम लोग, मैं अपना आधार कार्ड के लिए आया था। आधार कार्ड में देखिए बिना नाम के लिमिट क्रॉस हो गया है। का तो है हम लोग का कि सर जो वोट का जो चोरी होता है सर, इसको जबरदस्त रोका जाए। तो हम लोग का वही है सर यात्रा, वोट चोर को एकदम नाकाबंदी कर देना है अपनी विधानसभा में। कैसे होता है वोट का चोरी? पहले वोट हम लोग का कैसे करते थे सर? कांग्रेस के सरकार में हम लोग बैलेट से पहले वोट करते थे। आज जो ईवीएम है सर, वो ईवीएम मशीन क्या है? एक चोरी करने का मशीन है। वोट कहीं भी डालिए, पता चलता है को चल जाता है वहाँ पे। और अभी जो चुनाव आयोग करवा रहा है मतदाता, चुनाव आयोग आपको बीजेपी के 50-50 पार्टनर है सर। अगर पार्टी के नेताओं को छोड़ दें तो सामान्य कार्यकर्ताओं में अमूमन मुद्दों की समझ कम थी। कोई वोट चोरी को ईवीएम की गड़बड़ी से जोड़ रहा था, तो कोई उसे विकास न होने की वजह बता रहा था। इस मार्च को गांधी मैदान की गांधी मूर्ति से चलकर पटना हाईकोर्ट के सामने लगी अंबेडकर की मूर्ति तक पहुंचना था, मगर अदालती आदेश का हवाला देकर प्रशासन ने मार्च को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक लिया। वहां नुक्कड़ सभा सज गई और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। इनमें दीपांकर, मुकेश सहनी, तेजस्वी और राहुल गांधी तो थे ही, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यूसुफ पठान भी शामिल हुए। आखिर में राहुल ने अपने छोटे से भाषण में हाइड्रोजन बम की बात कह दी। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। यानी राहुल की कमान में वोट चोरी को लेकर और भी तीर हैं। हालांकि सवाल अभी भी बना हुआ है कि आसानी से बच्चों तक की जबान पर चढ़ जाने वाला वोट चोर गद्दी छोड़ बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचाएगा। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।